अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सभ्यता की, जो लगभग 5000 साल पुरानी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों ने हमें दिखाया कि हमारे पूर्वज कितने समझदार और संगठित थे। उनकी शानदार शहरी योजना, व्यापार और संस्कृति के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सभ्यता की, जिसे हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा इसका एक प्रमुख शहर था। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पहले यानी 3000 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में विकसित हुई। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इंडस वैली सभ्यता कहाँ थी? यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैली थी। इसके मुख्य शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो आज के पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदारो सिंध प्रांत में। ये दोनों शहर इंडस नदी के किनारे या इसके पास बने थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सभ्यता पड़ा। इसके अलावा अन्य शहर जैसे लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में भी इस सभ्यता का हिस्सा थे। इस सभ्यता की खास बातें। इंडस वैली सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। ये लोग अपने शहरों को बहुत सोच समझकर बनाते थे। इनके शहरों में कुछ खास बातें थीं। शहर की योजना। हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहर ग्रिड सिस्टम में बने थे, यानी सड़कें आयताकार या चौकोर आकार में थीं। सड़कें एकदम सीधी और व्यवस्थित थीं। आज के आधुनिक शहरों जैसी योजना थी। घर और इमारतें। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। हर घर में पानी के लिए कुआं, बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम होता था। यह ड्रेनेज सिस्टम इतना उन्नत था कि गंदा पानी शहर के बाहर जाता था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। पानी का प्रबंधन। इन लोगों ने पानी के लिए बड़े बड़े कुएं बनाए। मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ था, जो एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा ढांचा था। शायद इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या स्नान के लिए होता था। लोग और उनका जीवन। इंडस वैली के लोग खेती, व्यापार और शिल्प का काम करते थे। ये लोग गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। कपास की खेती के सबूत मिलते हैं, जो दिखाता है कि शायद ये लोग पहले कपड़े बनाने वाले थे। व्यापार। ये लोग बहुत बड़ा व्यापार नेटवर्क रखते थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक तक होता था। उनके पास मोती, धातु के गहने और मोहरें, सील होती थीं, जो व्यापार के लिए इस्तेमाल होती थीं। भाषा और लिपि। इंडस लोगों की अपनी लिपि थी, जो छोटी छोटी तस्वीरों जैसी दिखती थी। लेकिन अब तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें उनकी भाषा के बारे में ज्यादा नहीं पता। कला और शिल्प। ये लोग सुंदर मूर्तियां, खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक प्रसिद्ध मूर्ति है डांसिंग गर्ल, जो कांस्य से बनी है और मोहनजोदारो से मिली है। एक और प्रसिद्ध मूर्ति है पशुपति सील, जिसमें एक योगी जैसा चित्र दिखाया गया है। धर्म और संस्कृति। इंडस लोग शायद प्रकृति और जानवरों की पूजा करते थे। उनके सील पर कई जानवर जैसे बैल, हाथी और बाघ के चित्र मिलते हैं। पशुपति सील से लगता है कि उनका कोई धार्मिक विचार शिव जी से मिलता जुलता था। ये लोग शायद मातृ देवी, मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे, क्योंकि उनकी मूर्तियां मिली हैं। इंडस वैली सभ्यता का अंत क्यों हुआ? लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता खत्म होने लगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। नदी का बदलाव। इंडस नदी का रुख शायद बदल गया, जिससे खेती और पानी की कमी हुई। मौसम बदलाव। बारिश कम होने या सूखे होने से खेती पर असर पड़ा। हमला या प्रवास। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आए लोगों ने हमला किया, लेकिन इसका ठोस सबूत नहीं है। ये सब मिलकर इस सभ्यता के खत्म होने का कारण बने। यह सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है? इंडस वैली सभ्यता हमें दिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। उनकी शहरी योजना, पानी का प्रबंधन और व्यापार के तरीके आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। यह सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता थी और इसने आज के भारत की संस्कृति और इतिहास को आकार दिया। आज हम क्या सीख सकते हैं? इंडस लोगों से हम सीख सकते हैं कि योजना और संगठन कितने जरूरी होते हैं। उनका पानी का प्रबंधन और साफ सफाई का ध्यान आज के शहरों के लिए भी उदाहरण है। यह भी दिखाता है कि व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान से एक समाज कैसे विकास करता है। अंत में, इंडस वैली सभ्यता एक ऐसा खजाना है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहर आज भी हमें उनके जीवन के बारे में बताते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो पुरातात्विक स्थलों या संग्रहालयों में जा सकते हैं, जहां इस सभ्यता के अवशेष रखे हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडस वैली सभ्यता की कहानी, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की झलक देती है। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर आज भी हमें सिखाते हैं कि संगठन और नवाचार कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस अद्भुत सभ्यता के बारे में बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।